Assalamualaikum dear viewer, this is me Nasir Khan Khair. In this video tutorial you will learn how to create user login form in Microsoft Access for a desktop application database. तो चलिए शुरू करते हैं। इधर हमारे पास एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का डेटाबेस मौजूद है। इस डेटाबेस के लिए हम यूज़र लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। इस फॉर्म को मैं क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद क्रिएट टैब पर क्लिक करें। एक खाली फॉर्म ले लें। डिज़ाइन व्यू में फॉर्म डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ इस डिज़ाइन व्यू के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और लॉगिन बटन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें। इसके बाद एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लें और इसको भी ड्रा कर दें। इस टेक्स्ट बॉक्स का जो यहाँ पर लेबल है, इस लेबल को चेंज करें। इसका लेबल पासवर्ड लेके अब इस कंट्रोल के लिए भी नाम टाइप करें। इस कंट्रोल पर डबल क्लिक करें तो प्रॉपर्टी शीट ओपन हो जाती है। अदर पर क्लिक करें। नेम के सामने यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पर नाम टाइप करें, जो कि हमारे लिए विजुअल बेसिक कोड में आसानी होगी। txt यूज़र नेम, एंटर प्रेस कर दें। इसके बाद इस पर क्लिक कर दें और इस टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है वो फॉर एग्जाम्पल txt पासवर्ड, एंटर। इसके बाद एक लॉगिन बटन सेलेक्ट करें और यहाँ पर ड्रैग करें। इसको कैंसिल कर दें। इस बटन का नाम टाइप करें, फॉर एग्जाम्पल लॉगिन बटन के लिए यहाँ पर नाम टाइप करें लॉगिन बटन। लॉगिन BTN मैंने टाइप किया, इसको एंटर कर दिया। अब इस शीट को मैं क्लोज कर देता हूँ। इस दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करें और इस दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सही तरीके से एडजस्ट कर दें। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको ज़रा ऊपर ले जाता हूँ। इसके बाद इस बटन को भी यहाँ पर मैं इधर लगा देता हूँ। इस बटन को मैं इधर लगा लेता हूँ। अब इसकी ज़रा फॉर्मेटिंग कर ले। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इसका जो साइज़ है वो मैंने 14 सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से इसका जो कलर है कलर सेलेक्ट कर दिया। बटन को सेलेक्ट कर दिया। इस बटन का जो साइज़ है, इसके बाद बैकग्राउंड को चेंज करिए, राइट क्लिक कर दे और यहाँ पर फिल कलर बैक, इसके लिए कलर सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर इसके लिए ग्रुप बना ले, इसको ग्रुप में ले लें। इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर एक लेबल लगा लेते हैं। लेबल को मैंने इसके ऊपर यहाँ पर ड्रा कर दिया। अब इस फॉन्ट को ज़रा मज़ीद सेट कर लेते हैं। इस दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करें और इसकी साइज़ को ज़रा कम कर दें। अब इसके जो ग्रुप है ग्रुप भी कम कर दें। अब इस तमाम रेंज को सेलेक्ट कर दें और इसको ज़रा दाएं तरफ ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर लगा लेते हैं। तो पिक्चर लगाने के लिए डिज़ाइन टैब पर क्लिक करें और यहाँ पर लोगो पर क्लिक करें। यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है जो लॉग के साथ है। अब इसको यहाँ पर लगाना है। इसको यहाँ पर लगाने के लिए यहाँ से रिमूव करना है तो अरेंज पर क्लिक करें और यहाँ पर से रिमूव लेआउट पर क्लिक करें। अब इसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रैग कर सकते हैं कि इसके साथ ये निशान भी मौजूद हो कि यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करें। इसको आप यहाँ पर सेट कर लें। इसके बाद यहाँ पर इस फॉर्म की जो लंबाई है वो कम कर दें, इस तरह इसकी चौड़ाई को भी कम कर दें। अब यहाँ पर हमारा जो मेन काम है, इस बटन के ज़रिए से इसको लॉगिन करेंगे। तो हम इसके लिए VBA कोड पर जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाएं, इस बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम लॉगिन बटन। इसके बाद इवेंट है ऑन क्लिक। यहाँ पर ये 3 डॉट्स है, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करें। चूज़ बिल्डर, यहाँ पर कोड बिल्डर पर क्लिक करें और ओके कर दें। अब यहाँ पर हमने इस लॉगिन बटन के लिए कोड लिखना है। और कोड को जिस तरह है यहाँ पर लिखे टेक्स्ट यूज़र ने डॉट
txt username dot set focus। ये वही txt यूज़रनेम है जो हमने यूज़रनेम को प्रॉपर्टी में दिया था। इसके बाद लिखिए f text यूज़रनेम इज इक्वल टू बराबर हो जाए, यहाँ पर यूज़रनेम का नाम टाइप करिए। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। इसके बाद एक स्पेस दे दे एंड पासवर्ड के लिए यहाँ पर txt पासवर्ड इक्वल बराबर हो जाए, यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। फॉर एग्जांपल 1122। इसके बाद देन THEN लिख दे और एंटर प्रेस करें। इसका मतलब ये है इफ यूज़र नेम बराबर हो जाए इस नेम के एंड और पासवर्ड इसके बराबर हो जाए तो फिर काम करें। ये txt यूज़र नेम और txt पासवर्ड वही नाम है जो हमने दोनों टेक्स्ट बॉक्स को दिए थे, यूज़र नेम और पासवर्ड। इसके बाद यहाँ पर लिखें कि हमारे स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए। मैसेज डिस्प्ले करने के लिए MSGBOX मैसेज बॉक्स के अंदर यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखते, फॉर एग्जांपल वेलकम। इसके बाद एंटर प्रेस कर दें। इसके बाद एक और कमांड लिखना है do cmd डॉट क्लोज, यानी जब ये यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन हो जाए तो इसके बाद मैसेज डिस्प्ले करे वेलकम टू स्कूल डेटाबेस, और इसके बाद इस मैसेज के बाद ये कमांड क्लोज कर दीजिए। और इसके बाद एक और कमांड लिखना है, इस कमांड के ज़रिए से हम मेन फॉर्म ओपन करेंगे, do cmd डॉट ओपन फॉर्म। अब यहाँ पर विद इन कोट्स उस फॉर्म का नाम लिखते जो हमारे पास मेन फॉर्म है, वो आप यहाँ पर उस फॉर्म का नाम लिख दे जिसको आप इस यूज़र लॉगिन होने के बाद आप डिस्प्ले करना चाहते हो। हमारे पास जो फॉर्म है वो है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म। यहाँ पर फॉर्म का नाम टाइप कर दिया और इसके बाद एंटर कर दे। इसके बाद लिखे एल्स, अगर ये यूज़र नेम और पासवर्ड इस तरह ना हो, अगर गलत हो तो फिर क्या करें, मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करें। उस मैसेज बॉक्स में क्या लिखे, प्लीज़ री एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड के बाद एंटर करें और एंड एफ लिखते। अब इसको हमने सिर्फ एक यूज़र के लिए बनाया। अगर सिंगल यूज़र डेटाबेस ना हो, अगर आप एक से ज़्यादा यूज़र नेम और पासवर्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉगिन बटन पर डबल क्लिक करें और इसके व्यू कोड पर चले जाए। व्यू कोड पर क्लिक करें। यहाँ पर जो है ना, हमने सिर्फ एक यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप किया था। अब हम यूज़र नेम और पासवर्ड को ज़्यादा बना लेते हैं, तो इसके लिए क्या करें, तो यहाँ से F से लेकर पासवर्ड तक, यानी ये यूज़र नेम, पासवर्ड, मैसेज बॉक्स, ओपन फॉर्म, और अगर गलत पासवर्ड हो तो री एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इस कोड को कॉपी कर दें और इसको यहाँ पर दोबारा पेस्ट करें। कंट्रोल V के साथ मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेकंड यूज़र है और इसके लिए जो पासवर्ड है इसका अपना पासवर्ड। इसके बाद एक और एंड एफ लिख दे और एंटर कर दें। इसी तरह आप तीसरे के लिए, चौथे, हर एक यूज़र के लिए इस तरह आप कॉपी बना लें और हर एक का नाम और पासवर्ड अलग अलग टाइप करें। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, इसको सेव करता हूँ कंट्रोल S के ज़रिए से। इसको मैंने क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज करता हूँ। अब इस डेटाबेस को दोबारा ओपन कर दें और अब आप यहाँ पर यूज़र नेम फर्स्ट और यूज़र नेम सेकंड दोनों देख सकते हैं, यानी अलग अलग यूज़र नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूज़र नेम ये देता हूँ और इसका जो पासवर्ड था
अपना पासवर्ड दे दिया और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दे तो ये भी वेलकम टू डेटाबेस, इसके बाद ओके कर दे। तो इस पासवर्ड के ज़रिए से भी आप इस डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं। और अगर वही पहला यूज़र जो था उसका यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करें, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें तो दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने से डेटाबेस ओपन हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। इस तरह से आप हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे। लॉगिन फॉर्म को सेव करें। लॉगिन फॉर्म इसके पॉपअप के लिए यस कर लें। अब इसका प्रीव्यू देख लें। होम टैब पर क्लिक करें और यहाँ पर इसका जो व्यू है फॉर्म व्यू ओपन करें तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह ये डिस्प्ले हो जाएगा। यानी यहाँ पर यूज़र नेम देना है, यहाँ पर पासवर्ड देना है। यहाँ पर एक सेटिंग है ऑटो सेंटर, यहाँ से ये ऑटो सेंटर यस कर दें। ऑटो रीसाइज ये भी यस ठीक है। फिट टू स्क्रीन यहाँ पर है ना, बॉर्डर साइजेबल, बॉर्डर स्टाइल ये साइजेबल है, इसको नन कर दीजिए या इसको डायलॉग कर दीजिए। रिकॉर्ड सेलेक्टर को यहाँ से नो सेलेक्ट कर दीजिए। नेविगेशन बटन्स यस की बजाय नो कर दें। अब इस फॉर्म को सेव कर दें। कंट्रोल एस के ज़रिए से सेव कर दिया। इस फॉर्म को आप देख ली। अब ये आप देख लें नेविगेशन बटन्स नहीं है। अब इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं यूज़र लॉगिन के नाम से फॉर्म मौजूद है। अब इस फॉर्म को अगर आप चाहते हैं कि जब भी ये डेटाबेस ओपन हो जाए तो सबसे पहले ये यूज़र लॉगिन आ जाए तो यहाँ पर फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फाइल मेन्यू के अंदर यहाँ पर ऑप्शंस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस की ऑप्शन है। यहाँ पर करंट डेटाबेस सेलेक्ट करें। करंट डेटाबेस यहाँ पर डिस्प्ले फॉर्म के सामने इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से यूज़र लॉगिन फॉर्म सेलेक्ट करें। इसके बाद ओके कर दें। You must close and reopen the current database for the specified option to take effect। इसको ओके कर दे और इसको क्लोज कर दे। डेटाबेस को क्लोज करने के बाद दोबारा ओपन करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यूज़र लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। टेक्स्ट और राइट क्लिक, इस यूज़र लॉगिन फॉर्म पर राइट क्लिक करें और इसके बाद डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करें। इसके कुछ मज़ीद सेटिंग करते हैं। अब यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग करनी है। यहाँ पर एक जो है मूवेबल यस की बजाय नो कर दे। क्लोज बटन को यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके अलावा मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन दोनों इनेबल है, इसको भी नन कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर अदर पर क्लिक करें और अदर के अंदर यहाँ पर पॉपअप यस है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए पासवर्ड की बजाय अगर स्टैटिक आ जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड वाली टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट पासवर्ड है। फॉर्मेट डेटा टाइप के अंदर यहाँ पर इनपुट मास्क है। इनपुट मास्क के अंदर यहाँ पर आप पासवर्ड टाइप करें। यानी जब आप पासवर्ड देंगे तो पासवर्ड दिखाई ना दे तो यहाँ पर एस्टेरिक आ जाएगी। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसका प्रीव्यू देख लें और यहाँ पर हम नाम टाइप करते हैं लेकिन यहाँ पर हम पासवर्ड टाइप करेंगे तो इस तरह से। और यहाँ पर इसको अगर आप इस ऑब्जेक्ट बार में नहीं देखना चाहते हैं तो इसको आप हाइड भी कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करें और हाइड इन दिस ग्रुप इसको सेलेक्ट करें। यानी इसको मैंने हाइड कर दिया। यहाँ पर हाइड करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करें और नेविगेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर शो हिडन ऑब्जेक्ट्स को अनचेक कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। इसके बाद इस शटर बार को ओपन की बजाय बंद कर दें। क्लोज बटन पर क्लिक करें। अब इस डेटाबेस को भी क्लोज कर दें और इस डेटाबेस को दोबारा ओपन कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लीज़ एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पर करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सही यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप करता हूँ। इसके बाद टैप प्रेस कर दें और यहाँ पर सही पासवर्ड टाइप करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इनपुट मास्क की वजह से हमने जो पासवर्ड लिख दी यहाँ पर, इसकी वजह से स्टेरिक आ रहे हैं, पासवर्ड दिखाई नहीं देता। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें। ये वेलकम मैसेज डिस्प्ले करता है, वेलकम टू स्कूल डेटाबेस, इसको ओके कर दें। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये स्कूल मैनेजर सिस्टम का फर्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म है।
यानी अब इसके बाद हम इसमें काम करेंगे। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यूज़र लॉगिन फॉर्म बनाकर अपने डेटाबेस को खूबसूरत बना सकते हैं।